Hello, dear students. Today we are going to continue the next para of the chapter in English First, Lesson 1, that is a gift of chapels. As we all know, yesterday we have discussed about the beggar who was sad because his feet blistered. Let's continue. कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मीना जब बैगर को देखती है कि उसके पैर जल रहे हैं, उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं, तो वो सब सैड हो जाते हैं बच्चे, और उसकी आईज फीलिंग से, इट मीन्स इमोशन से भर जाती है, और वो बोलती है इट्स नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है, ये सही नहीं है। शह सेड रवि बोलता है अच्छा चुप रहो, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। रवि बरबराते हुए बोलता है कि ये सही नहीं है। क्या उसे हेल्प की ज़रूरत नहीं है? किसे हेल्प की ज़रूरत नहीं है? बैगर को हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इन 2 minutes ही विल बी फ्लाइंग हिज फीट ऑन द रोड। सिर्फ 2 मिनट में ही अगर वो बाहर गया तो इतनी तेज़ धूप में उसके पैर पूरे जल जाएंगे। वॉट ही नीड इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स। क्या उसे चप्पल्स की जरूरत नहीं है? सो वेयर डू वी गेट देम? कम लेट्स सर्च द हाउस। वो सारे बच्चे हाउस में जाते हैं और सर्च करते हैं उसे चप्पल देने के लिए, शायद घर में मिल जाए। ही पुश्ड मृदु एंड मीरा इनटू द हाउस। ही पुश्ड, कौन, किसने पुश किया? रवि ने मृदु और मीना को खींचते हुए घर के अंदर ले गया चप्पल ढूंढने के लिए। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-look chapels she had noticed when she arrived. Just as, तुरंत ही जब मृदु घर के अंदर वरांदा में गई तो मृदु's eyes fell on the odd-look, पुराने स्टाइल के चप्पल। जब वह मृदु घर के अंदर आई थी तो उसे याद आया, उसने नोटिस किया कि मैं जब आई थी यहाँ पर तो मैंने वरांदे में बाहर एक पुरानी चप्पल देखी थी। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोज? उसने बोला रवि देखो ये वही है। कौन, क्या? मृदु किसके बारे में बोलती है कि ये वही है? मृदु उस पुराने चप्पल के बारे में बोलती है जो डस्ट से भरा हुआ था। स्टूडेंट, स्टोरी के स्टार्टिंग में ही मैंने इस बात को बताया था कि मृदु जब अपने कजिन्स, भाई बहन से मिलने, अपने कजिन से मिलने जाती है तो उसने जाते ही बाहर पुरानी डस्ट से भरी हुई, धूल से लगी हुई चप्पल्स को देखा था जो कि ग्रे कलर का था। रवि turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slipper. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. रवि बोलता है कि ये तो राइट साइज है, मतलब कि सही साइज है बैगर के पैरों के लिए, और वह उस चप्पल को उठा लेते हैं। मृदु एंड मीना फॉलो हिम मतलब किसको वो फॉलो करते हैं? रवि को। मृदु और मीना रवि को फॉलो करते हुए गार्डन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बैगर बैठा हुआ था। बैगर को वो पुराने ओल्ड फैशन की चप्पल को देने के लिए। हियर सेड रवि टू द बैगर बोलता है, रवि बोलता है हियर, देखो बैगर यहाँ है। ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन यहाँ पर सेंस किससे है स्टूडेंट्स? ओल्ड मैन से सेंस उस बूढ़े बेगर से है। रवि उसको उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ, उसके सामने उस चप्पल को दे देता है। वेयर दिस एंड डोंट कम बैक, और बोलता है कि इसे जल्दी से पहन लो। वियर मीन्स पहनना, इसे जल्दी से पहन लो और वापस कभी मत आना। डोंट कम बैक, वापस कभी मत आना। द बैगर स्टेड एट द स्लीपर्स, हर्डली flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessed to the children. Beggar started at the slippers, मतलब बैगर उस स्लीपर को पहनना शुरू करता है, और फ्लंग हिज टॉवल, और जब वो पहनता है तो उसके शोल्डर से उसका जो टॉवल होता है, गमछा, वो गिर जाता है। वह जल्दी जल्दी स्लीपर को पहनता है। इनटू देम एंड लेफ्ट, और स्लीपर को पहनकर अपने
पैरों को वहाँ पर मतलब स्लीपर पर छोड़ देता है, स्लीपर पहन लेता है। ठीक है, यहाँ पर सेंस ये है कि वह स्लीपर पहन लेता है। मटरिंग, मटरिंग मीन्स बड़बड़ाना, धीरे धीरे। अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, वह बड़बड़ाते हुए उस चिल्ड्रंस को ब्लेसिंग्स देता है। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। स्ट्रीट मीन्स गली। इन अ मिनट मतलब कि कुछ ही मिनटों में, इन अ मिनट कुछ ही मिनटों में वह गली के कॉर्नर पर चला जाता है और फिर वह दिखाई नहीं देता। वह चप्पल पहन के चला जाता है क्योंकि रवि ने बोला था कि ये चप्पल आप पहनिए और वापस कभी मत आइएगा। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड लुक एंड appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. म्यूजिक मास्टर घर से बाहर जब निकलते हैं तो उन्होंने देखा, आश्चर्यचकित निगाहों से देखा कि वहाँ पर ट्री के नीचे, उन्होंने आश्चर्यचकित निगाहों से देखा कि ट्री के नीचे बच्चे बैठे हुए थे और खेल रहे थे मार्बल्स के साथ। देन ही सर्च, और उसके बाद वह अपने चप्पल्स को सर्च करने लगे, इट मीन्स ढूंढने लगे। इन द वरांडा, वरांडा में जहाँ पर उन्होंने अपने चप्पल को निकाला था। लाली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, उन्होंने म्यूजिक मास्टर ने जब कुछ देर ढूंढा इधर उधर तो कुछ मिनट्स के बाद लाली को बुलाया। शी हरी अप टू हिम, वह जल्दी से भागी उनके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, उन्होंने पूछा क्या तुमने मेरे चप्पल्स को देखा है। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपने चप्पल्स को यहीं पर उतारा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। रवि, मृदु और मीना साइलेंट होकर, चुपचाप होकर यह देख रहे थे कि म्यूजिक मास्टर और लाली अपने उनके चप्पल्स को ढूंढ रहे हैं वरांडा के हर एक कॉर्नर में, हर एक कोने में। ही स्क्वेयर्ड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट टू लुक बिटवीन देम। उन्होंने हर जगह देखा, हर कॉर्नर में देखा, यहाँ तक कि फ्लावर पॉट्स के पास, सोफे के पास। ब्रांड न्यू देवर, म्यूजिक मास्टर बोलते हैं कि मेरा चप्पल एकदम न्यू था जबकि वो नया नहीं था। I went all the way to Mount Road to buy them. वो बोलते हैं कि मैं अपने चप्पल्स को माउंट रोड के पास से खरीद कर लाया हूँ। Buy means खरीदना। He went on saying, they cost a whole month fees, do you know? वह बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम मुझे जितना एक महीने का फीस देती हो मैंने उस चप्पल में लगाया था। Soon Lali went in to tell her mother. Rukmani appeared looking harassed with party following her. लाली तुरंत अपने माँ के पास जाती है, जो उसकी माँ का नाम रहता है रुक्मणी। रुक्मणी भी हैरान हो जाती है और वो भी ढूंढने लगती है। रुक्मणी के साथ साथ पाती, उसकी दादी भी उसके साथ साथ ढूंढने लगती है। वेयर कुड बी दे, वह कहाँ जा सकता है आपकी चप्पल। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। पाती बोलती है, मतलब कि उसकी दादी बोलती हैं, जरूर किसी ने चुरा लिया है। सो मेनी वेंडर्स कम एट द डोर, बहुत सारे लोग, अनजाने लोग, सब्जी बेचने वाले, बहुत सारे ऐसे लोग आते रहते हैं दरवाजे के पास। जरूर किसी ने आपकी चप्पल्स को चुरा लिया है।